हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों की टॉपिक है टेरिडोफाइटा के। ठीक है। नेक्स्ट सर, टेरिडोफाइटा से संबंधित जो हमारा अगला पार्ट है वो आज आप लोगों के लिए है। और पहला प्रश्न देख लेते हैं। एन आर्किगोनियम ऑफ फर्न सेक्रेट्स ए ड्रॉप कंटेनिंग। ठीक है। आर्किगोनियम स्त्रीधानी फर्न की एक ठीक है, एक बूंद स्रावित करती है जिसमें होता है शुगर होगा, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड या ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है मैलिक एसिड। ठीक है। आर्किगोनियम में ये जो आर्किगोनियम होगी, तो ये जो सेक्रेट करेगी ड्रॉप, तो उसमें पाया जाएगा मैलिक एसिड का। ओके। अब आते देखिए, फर्न मॉसिस एंड द साइकेड्स कुड बी प्लेस्ड इन, इनको रखा जा सकता है, फर्न को, मॉसिस को और साइकेड्स को, फेनरोगेम्स में। फेनरोगेम्स में तो देखिए पुष्पी पौधा पाएंगे सारे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, तो इसमें नहीं रखा जाएगा। क्रिप्टोगेम्स में रखा जा सकता है। क्रिप्टोगेम्स में फर्न तो रखे जा सकते हैं, ठीक है, फर्न को क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं, लेकिन मॉसिस को नहीं रखा जा सकता। ठीक है। आर्किगोनिएट या नॉन, नॉन ऑफ दीज। तो इनको रखा जा सकता है आर्किगोनिएट में, क्योंकि दोनों में आर्किगोनियम बनती है गाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आता है, ट्री फर्न्स आर वेरी टाल लाइक पाम्स, पाम की तरह ट्री फर्न्स होते हैं बट नॉट थिक इन गर्थ। ठीक है, लेकिन इनकी जो मोटाई है, इनका जब तना है मोटा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? अब्सेंस ऑफ द कार्टेक्स, एपिकल मेरिस्टेम इन इज अब्सेंट, या कैम्बियम अब्सेंट होती है, या वेस्कुलर टिश्यूज आर अब्सेंट। तो इसका राइट आंसर जो है, कैम्बियम इनमें नहीं पाई जाती। कैम्बियम ही जिम्मेदार होती है गाइस, क्या होती है, तने की मोटाई में वृद्धि करने के लिए। आधा नेक्स्ट है, म्यूसिस इन टेरिडोफाइट्स ऑकर्स व्हेन स्पोर्स आर फॉर्म्ड। जब स्पोर बनते हैं म्यूसिस होती है टेरिडोफाइट में, गैमेट्स बनते हैं तब प्रोथैलस बनता है, या सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्पोर्स जब बनते हैं। ओके, स्पोर्स जब बनते हैं तब म्यूसिस होती है। ए फर्न प्रोथैलस इज इक्विवेलेंट टू विच। ठीक है, फर्न का जो प्रोथैलस है वो इक्विवेलेंट होता है गाइस, ठीक है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉस। मॉस के किस स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, इसको बताना है। स्पोरोफाइट की तरह होता है, या कैप्सूल की तरह, गैमेटोफाइट या प्रोटोनीमा। तो इसका राइट आंसर है गैमेटोफाइट की तरह होता है। गैमेटोफाइट ही फर्न का जो प्रोथैलस होता है हार्ट शेप्ड होता है। ओके, हृदयाकार होता है, और इसमें राइजोइड्स लगे रहते हैं। तो ये प्रोथैलस को ही, यही गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसी में ठीक है, ऊपर की ओर लगी रहती हैं आर्किगोनिया। यहाँ आर्किगोनिया होंगे यहाँ पर, और नीचे की साइड होंगे, ठीक है, एंथ्रीडिया। ओके, पुंधानिया नीचे लगी रहती है। फॉरन का प्रोथैलस, इसी को गैमेटोफाइट कहते हैं guys। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तो देखिए, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ फर्न इज कॉल्ड। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ क्या कहलाती है फर्न की? ठीक है, रेमेंटम कहलाएगी, इंडूसियम कहलाएगी, सोरस या स्पोरोफिल। इसका राइट आंसर है स्पोरोफिल। जो फर्न की जो लीफ होती है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो भाई, ठीक है, तो फर्न, तो ये इस तरह से जब लीफ होगी तो इसमें क्या पाए जाएंगे, ठीक है, बहुत ये स्पोरोफिल पर ये सोराई पाए जाते हैं, इस पर जो लगे रहते हैं उसकी निचली परत पर, ठीक है, लोअर सरफेस पर। लोअर सरफेस पर इस तरह से ये सोराई पाए जाते हैं, यानी सोरस पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। तो इस तरह की पत्ती को क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, बीजाणु पर्ण, क्योंकि इनके अंदर ऐसी पत्तियां होती है जिनके अंदर बीजाणु बनते हैं। अब आता है देखिए, annulus of the sporangium of the fern assist the dispersal of the spores by। ठीक है, एनुलस जो है स्पोरेंजिया का, फर्न के स्पोरेंजिया का जो एनुलस है, वो स्पोर के फर्टिलाइज मतलब डिस्पर्सल में, बिखेरने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? लूजिंग वाटर फ्रॉम इट सेल्स, टेकिंग अप वाटर फ्रॉम एयर, कोलेप्सिंग इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। ओके, लूजिंग द एयर ऑफ इट सेल्स। देखिए, लूजिंग वाटर फ्रॉम इट सेल्स, ये अपनी कोशिकाओं से ही वाटर को रिलीज करता है। ठीक है, इस प्रकार उसके जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड। पेरिडोफाइट्स को और क्या कहा जाता है? फेनरोगेम्स। देखिए, पुष्पी पादप होते हैं, क्रिप्टोगेम्स नहीं कहा जाता। ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या फर्न्स, तो इनको कहा जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ओके, क्योंकि जाइलम फिलोएम, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब बता देखिए, यंग स्पोरोफाइट ऑफ फर्न। ठीक है,
यंग स्पोरोफाइट है फर्न का, ड्राज नोरिशमेंट फ्रॉम प्रोथेलस थ्रो इट्स, ठीक है। प्रोथेलस से नॉरिशमेंट, नरिशमेंट यानी कि पोषण प्राप्त करता है, किसके द्वारा? होस्टोरियम द्वारा, फुट द्वारा, रूट द्वारा, राइजोइट्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर है फुट द्वारा। बात देख, एपोगेमस स्पोरोफाइट फॉर्म। तो एपोगेमस स्पोरोफाइट्स जो होते हैं फंस में, वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, या टेट्राप्लॉइड होते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर है हैप्लॉइड। देखिए, एपोगेमस का मतलब है कि, ठीक है, बिना अपयुग्मन, एपोगेमस को हिंदी में कहते हैं अपयुग्मन गाइस, है ना। अपयुग्मन से भी पता चलता है, और युग्मन क्या कहता है? युग्मन होता है जुड़ना, और अपयुग्मन का मतलब हो गया जुड़ना नहीं है, अलग अलग होना। ओके। जैसे मेल और फीमेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जुड़कर जाइगोट बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, इसमें से किसी भी सेल से, ठीक है, स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाएगा। तो यही एपोगेमी कहलाती है। एपोगेमी, एपोगेमी क्या है? देखो, एपोगेमी क्या है? एपोगेमी का मतलब यही है कि, ठीक है, गैमीट से या गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाना बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेटोफाइट से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा, और फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एपोगेमी कहेंगे। और ऐसे जो पौधे बनेंगे, नए पौधे बन जाते हैं, जब फर्म में ये एपोगेमी देखने को मिलती है, तो ये सब पौधे क्या, पौधे क्या होंगे? ठीक है, एपोगेमस जो प्लांट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रोथेलस ऑफ फर्न इज, फर्न का जो प्रोथेलस होता है वो डायोसियस होता है, मोनोसियस होता है, मोनोसियस बस बट प्रोटेंड्रस, हिमोनोसियस बट, ठीक है, प्रोटो, एक मिनट, हाँ, प्रोटोगाइनस, ठीक है, मोनोसियस बट प्रोटोगाइनस। तो इनमें से आप लोगों को बताना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है, प्रोथेलस जो होता है मोनोसियस होता है, ठीक है, उभयलिंगीय शरीर होता है, क्योंकि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक को ही होती हैं। लेकिन ये प्रोटेंड्रस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। मेरिस्टील्स आर फाउंड, मेरिस्टील्स पाई जाती है साइकस के स्टेम में, नीडल में, फर्न लीफ में, या फर्न के राइजोम में। तो इसका राइट आंसर है फर्न के राइजोम में गाइस। इन द आर्किगोनियम ऑफ ए फर्न, फर्न के आर्किगोनियम में होती हैं चार नेक कैनाल सेल्स होती हैं, तीन नेक कैनाल्स होती हैं, एक नेक कैनाल सेल होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है, या एक नेक कैनाल सेल होती है और दो न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए ये है। ओके, ये जो नेक कैनाल सेल होगी गाइस, ओके, ये हो गया। तो नेक कैनाल सेल एक होगी, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस दो होंगे। ठीक है, कितने न्यूक्लियाई होंगे? दो न्यूक्लियाई होते हैं गाइस, इसको ध्यान रखेंगे आप। और इसके अंदर एक ही एग सेल होगी। ओके, इसके अंदर एक ही एग सेल होता है। ओके, ठीक है। और एक ही वेंट्र कैनाल सेल होती है, एक वेंट्र कैनाल होगी, VCC। वेंट्र कैनाल कितनी होगी? एक, ठीक है। एक होगी नेक कैनाल सेल्स, NCC। एक ही नेक कैनाल सेल होगी, और एक होगी एग सेल, एक ही इसके अंदर होती है एग सेल। इसको ध्यान रखना, किसी भी तरह से सवाल आ सकता है। मान लो वेंट्र कैनाल सेल के बारे में आ गया, तो ये भी एक होती है। लेकिन ध्यान रखना, नेक कैनाल सेल होगी तो एक, लेकिन न्यूक्लियस कितने होंगे? इसमें दो न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इन लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में जो स्टील होता है वो क्या होता है? पॉलीस्टील, प्रोटोस्टील, ठीक है, साइफोन स्टील या मेरिस्टील। तो इसका राइट आंसर है प्रोटोस्टील, जिसको एक्टिनो स्टील भी कहते हैं। द फर इन विच द entire sporangium develops from a single superficial cell of the sporophyll are known as, फर्न की, फर्न का जो पूरा स्पोरेंजियम है डेवलप हो जाता है एक सिंगल सेल से स्पोरोफिल की, तो इसको क्या कहा जाता है? इस स्थिति को लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाएगा, ऐसा स्पोरोफिल। ठीक है, यू स्पोरेंजिएट कहलाएगा, यूनिस्पोरेंजिएट या मीसोस्पोरेंजिएट। तो इसका राइट आंसर है लेप्टोस्पोरेंजिएट। ओके, तो यहाँ देखिए, आप लोगों ने देखे ये कुछ प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।